एवरीवन, वेलकम अगेन। तो कल हमने वो किया था इंट्रो ऑफ 7.3। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। कल मैंने आपको इंट्रो में क्या बताया था कि हम 7.3 में कौन से फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। एक बार लिख लेते हैं, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया को मैंने इससे डिनोट करवाया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है एक बार रिमाइंड के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैंने पिछले सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। यू गो थ्रू इट एंड आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज का टॉपिक जो है वो 7.3 एक्सरसाइज के लिए जो पहला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो लिखता हूँ। क्या 1/2 क्या x1, और मैंने बताया था आपको कहाँ से स्टार्ट होना है। y के केस में 2y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। याद करने का सिंपल वे बताया था, और ये किस में होता है, मॉड के अंदर। किस में होता है, मॉड के अंदर, यानी कि कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आती है। हाँ, मैं बता रहा था कि याद करने का तरीका कैसे बताया था कि आप x1 लिख दीजिए प्लस x2 लिख दीजिए प्लस x3 लिख दीजिए और ब्रैकेट्स लगा दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में। और यहां से कहां से शुरू हुई है, y के केस में 2 से, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, मतलब जो इसका लास्ट होगा इसका फर्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद वाला क्या आता है 1, और 1 के बाद 2। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, तो बढ़ते हैं 7.3 के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। देखिए, कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। हुज वर्टिसेस आर, इसके दो ऑप्शंस हैं। पहला मैं बता देता हूँ, सेकंड ऑप्शन जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है ट्रायंगल का वो क्या दिया गया है, 2,3, -1,0 एंड एक और दिया गया है क्या, 2,-4। तो अगर मैं यहाँ से x1 y1 x2 y2 लिखना चाहूँ तो x1 क्या है 2, अच्छा x2 क्या है -1, x3 क्या है 2, ओके, y1 क्या है 3, y2 क्या है 0 एंड y3 क्या है -4। आगे बढ़ते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है, अगर आपका नहीं लिखा हो जब आप फेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट किसमें इस पे फॉर्मूले पे ही आ जाता हूँ। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, x1 मीन्स क्या 2 ब्रैकेट, y2 माइनस y3 दैट मीन्स 0 -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x2 मीन्स क्या माइनस का 1, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस और 1, अगर लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिख देते हैं -1। उसके बाद क्या y3 माइनस y1, तो y3 क्या मिला था हमें -4, माइनस y1 क्या है, y1 है 3, उसके बाद प्लस, ठीक है, x3 क्या है 2 ब्रैकेट स्टार्ट, y1 माइनस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0, और ये हो गया क्या ब्रैकेट क्लोज और मोड भी क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट क्या 1/2, आप देखेंगे जनरली ये मोड हम दिखाते नहीं है, अगर लास्ट में क्या आ जाए माइनस में आ जाए तो हम वहाँ पे बोल देते हैं कि जो एरिया होता है वो किस में होता है, मोड में, तो इसलिए वो पॉजिटिव होगा। बार बार मोड दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दिखाना चाहें तो और बेटर है। ठीक है, तो 1/2 अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या होगा 4, तो 4 2 जा 0 प्लस 4 ही होगा, 4 2 जा 8, और ये देखिए -4 -3 कितना होगा माइनस का 7, और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो +7, यहाँ पे 3 - 0 3, और 3 2 जा 6। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में कितना 6 और 7 13, या 8 और 7 15, 15 6 21, तो क्या मिल गया 21/2। आप इतना लिख दीजिए या इसको कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10.5, क्या यूनिट स्क्वायर। कल भी बताया था फॉर्मूला बताते हुए कि जो भी एरिया लिखेंगे आप वो किस में लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले में इसी में क्या कह रहा है, क्या पॉइंट दिया गया है -5 -1, ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है 3, -5, ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया 5, 2, तो इसमें x1 कितना है -5, x2 कितना है 3, x3 कितना है 5,
ठीक है, y1 कितना है -1, y2 कितना है -5 और y3 कितना है 2। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, आप क्या करोगे सेम ऊपर के जैसे आप क्या रखो और निकालो, हो जाएगा, आसान है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इस पे, DYS डू योर सेल्फ, यानी कि फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे इसको हम यही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पे हमने सब करना है। तो आ जाइए क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू बताओ फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होता है, बताया था मैंने, कोलिनियर दैट मीन्स कि एक ही लाइन पे वो लाइज कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं कोलिनियर। अब एक बात बताइए, अगर कोई एक ट्रायंगल बन रहा है तो वो कितने पॉइंट से मिलके बनता है, 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से मिलके बना होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्रायंगल के तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो, ऐसा हो सकता है? जिस दिन ये होगा वो ट्रायंगल ही नहीं होगा। या दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा 0, एरिया क्या होगा 0। तो इस हेल्प से सेकंड वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें भी 2 दिए हुए हैं, एक मैं कर देता हूं, एक आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा मैंने बोला हुआ है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बिल्कुल भेजूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 7, -2, पहला पॉइंट जो दिया हुआ है 7, -2 है। दूसरा क्या है 5, 1 और तीसरा क्या है 3, k, ये पॉइंट्स है। और कह रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं क्या वैल्यू फॉर के विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो आप k की वैल्यू बताओ कि k की किस वैल्यू के लिए ये कोलिनियर होंगे। तो क्या होगा, इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। हाफ को उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, रख लेते हैं क्या x1 मीन्स क्या, x1 मीन्स 7 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3, ये x1 लिख लेते हैं y1, ये x2 y2 x3 y3। ठीक है, y2 मीन्स क्या 1 माइनस y3 मीन्स क्या k प्लस x2 क्या 5 ब्रैकेट स्टार्ट y3 क्या k माइनस y1 क्या -2 तो +2 हो जाएगा प्लस x3 मीन्स 3 ब्रैकेट स्टार्ट y1 मीन्स -2 माइनस y2 मीन्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे सर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या हुआ, तो जी 1/2 उधर गया तो 0 हो गया, तो ये ओपन ही कर दिया मैंने ब्रैकेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 माइनस 7k, ठीक है, प्लस 5k और प्लस 10 और प्लस नहीं क्योंकि माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6, तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद क्या -3 इक्वल्स टू 0। न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ लो, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं। तो क्या हो गया 7 और 10, प्लस का 7 प्लस का 10 तो कितना हो गया 17 और माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9 इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 7k माइनस 5k। ओके, यानी कि मैंने इसको इसी तरफ रखा, इनको उधर कर दिया, तो -7 से था तो प्लस हो गया और प्लस का था तो माइनस हो गया। तो 17 माइनस 9 कितना बच गया, 17 माइनस 9 कितना बचा, तो 8 ना, 8 और इधर कितना बचा 2k, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 8/2, 2 4 जा 2, देयरफॉर k की वैल्यू कितना हो गया 4। तो फॉर k इक्वल्स टू 4 दीज लाइन्स, ये लिखना है आपको एग्जाम में क्या कि फॉर k इक्वल्स टू 4 दीज पॉइंट्स या अबव गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर, ओके है,
ठीक है। वैसे ही अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, सेकंड पार्ट की, एक बार मैं आपको बता देता हूं, करना आपको खुद है। 8,1, उसके बाद क्या है k,4, उसके बाद क्या है k, -4 है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद है (2, -5), ये क्या है, फिर वही बात, कोलिनियर है तो आपको क्या निकालना है, अगर कोलिनियर है तो आपको क्या निकालना है कि k की वैल्यू की, किस k के लिए, k के किस वैल्यू के लिए, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। सेम वही प्रोसेस, अगर ये कोलिनियर है तो क्या लिखेंगे, जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0। जैसे ही एरिया 0 दिखाएंगे तो पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल रह जाएगा क्या, k, और एक वेरिएबल के थ्रू हम क्या आंसर निकाल के बता देंगे। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the side of the triangle। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल एक बना लेते हैं हम, ठीक है। एक ट्रायंगल का एरिया बताइए, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, यानी कि किसको ज्वाइन कर रहे हो, मिड पॉइंट ऑफ द साइड को। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, और इसका मिड पॉइंट ये है, तो इससे ये क्या ट्रायंगल बना, कुछ ऐसा, ओके ये वाला एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर क्या 0, -1। अच्छा, जिस ट्रायंगल से ये फॉर्म हो रहा है उसका वर्टिसेस क्या दिया, अगर मैं यहां से कह देता हूं a, ये कह देता हूं b, ये कह देता हूं c, तो इसके वर्टिसेस कितना दिया है, 0, -1। दूसरा क्या दिया है, b पॉइंट 2, 1, एंड तीसरा पॉइंट क्या दिया है, 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ओके, यानी कि आप उनका रेशियो भी निकालना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं जब रेशियो निकालना है तो हमें पहले बड़े वाले का भी एरिया निकालना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, नेक्स्ट काम करने से पहले, ये नीचे वाला काम करने से पहले हम ऊपर का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो उसकी भी जरूरत है ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, x1 y1 मानने के लिए आप x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ओके, x1 क्या है, 0। अच्छा, अब बात बताओ, अगर x1 ही 0 आ गया तो मुझे इसमें वर्क करने की जरूरत है, नहीं, तो नहीं है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करते ही पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और प्लस आगे बढ़ते हैं। x2 कितना है, 2, आगे वाला टर्म लिखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। y3 माइनस y1, y3 कितना है, 3, माइनस y1 कितना है, -1, तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, 0। तो फिर से वही बात, 0 तो मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ, और ये कितना होगा, 3 और 1 4, 4 2 जा 8, और 8 में 0 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना, 4, तो ये कितना आ गया, 4 यूनिट स्क्वायर। ट्रायंगल ABC तो आ गया। अच्छा, अब इसको मान लेते हैं क्या, PQR। अगर इसको PQR हमने माना है तो क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट तो हमें निकालना पड़ेगा ना, क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा जी, आपको पता है मिड पॉइंट है, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो कितना, 2 + 0/2, कितना 1, एंड प्लस माइनस माइनस, तो -1/2, तो क्या आ गया सॉल्व करने पे फर्दर, क्या 2 + 0 2/2 कितना 1, और ये कितना 0, ये कितना आ गया 1, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या, Q कितना आ जाएगा, फिर वही सॉल्यूशन, क्या Q के लिए कितना, 0 + 0/2, -1 + 3/2, सॉल्व करने पे 0 तो 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2/1, यानी कि ये कितना आ गया 0, 1। ओके, अच्छा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के बाद R का कितना होगा, ये कितना 2 + 0/2,
1+3 तो कितना हो जाएगा 2/2 1 और यहाँ पे 4/2 2। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या निकाल लिया, इसको इसी के सामने लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू, ये कितना आया है p का 1,0। तो क्या मिल गया हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका PQR क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 मीन्स क्या 1 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3 तो 1 - 2 प्लस x2 क्या है 0 तो 0 ही लिख देंगे प्लस x3 क्या है 1 तो ब्रैकेट स्टार्ट y1 माइनस y2 तो 0 माइनस y2 कितना है 1। बहुत अच्छी बात है। फर्दर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 - 2 कितना -1 -1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 और यहाँ पे कितना प्लस 0 और ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या है -1 तो -1 में 1 का होगा तो कितना होगा -1 ही आएगा तो -1। ठीक है, तो कितना आ गया 1/2 इंटू माइनस का 2। अब यहाँ पे वो कौन सा हुआ ये मॉड इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो किस में होता है मॉड के अंदर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 आया ना मॉड के अंदर, बाहर आएगा तो कितना होगा 1 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर क्या हमसे क्या पूछा जा रहा है रेशियो पूछा जा रहा है तो रेशियो इक्वल्स टू क्या 1/4 या 1/4 और ये हो गया आंसर। बात समझ आई, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसमें बस एक मिड पॉइंट दे दिया था और मिड पॉइंट का आपका क्या है मिड पॉइंट, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर उसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। मैंने अपने डेरिवेशंस में फॉर्मूला के डेरिवेशंस में कई लेक्चर्स में मैंने ये बताया हुआ है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। तो ये आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी जो फॉर्मूले हैं वो याद होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ये नहीं कि हाँ आगे आगे पढ़ते गए पीछे पीछे बोलते गए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना होगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। किसका एरिया क्वाड्रिलेटरल। तो बना लेते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे ये तो कह नहीं रहा है कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ठीक है, वो कह रहा है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है जी, Whose vertices taken in order, ऑर्डर में दिया गया है तो हमने भी ऑर्डर में लिया है ए बी सी और डी। ठीक है, क्या है -4, -2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है -3, -5। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2, 3, -2 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। ओके, ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जा रहा है। अब बताओ, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ दिया भाई, तो हमने तो ट्रायंगल का एरिया पढ़ा है लेकिन ये क्या आ गया क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो क्या पाएंगे ये दो ट्रायंगल्स का सम है। कैसे कैसे क्या कहा सर, हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या दो ट्रायंगल का सम है। देखिए कैसे, आप किसी एक डायगोनल को मिला दीजिए, चाहे डीबी को चाहे डीए को, आंसर दोनों केस में सेम आने वाला है। तो किसको मिला दें, चलो डी से बी को मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया तो एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, दोनों का सम कर दें तो क्या आ जाएगा ए बी सी डी का एरिया। तो क्या करने वाले हैं हम, वही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि एरिया पहले लिख के दिखा देंगे एग्जामिनर को, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, कहीं से भी ले लो, DBC, ट्रायंगल DBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका DAB। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी बी सी के लिए वर्क करते हैं। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 और काम शुरू करते हैं। ध्यान रहे ये मोड के अंदर होता है, ये आपको भूलना नहीं है, लिखा हुआ हो या न लिखा हुआ हो। तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 मीन्स क्या, अब दिखा देते हैं कि कौन सा x1 है कौन सा y1 है। डी से ले रहे हैं ना, तो ये x1 ये y1, ठीक है, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। जिस रेशियो में आप लोगे, जिस ऑर्डर में आप लोगे, उसी ऑर्डर में आपको x1 y1 भी लिखना है, ठीक है ना। तो क्या x1 मीन्स 2 ब्रैकेट स्टार्ट, y2 माइनस y3 दैट मीन्स -5 एंड -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 क्या, x2 मीन्स -3 तो ये प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है। क्या y3 माइनस y1 कितना आया था माइनस, y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है 3 ब्रैकेट स्टार्ट, y1 माइनस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है -5 तो +5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये कितना हो जाएगा -3 2 जा -6, ये कितना हो जाएगा -5 3 जा 15 तो प्लस का 15, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 3 जा 24, ठीक है। सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू में कितना आएगा, ये देखिए 15 ये सॉल्व कर लेते हैं, 24 माइनस 6 18 हो गया, 18 और 15 क्या बच गया, 18 और 15 कितना 3 और ये कितना हो गया 3 33, तो यहाँ पे हो गया 33, तो कितना आ गया 33/2 यूनिट स्क्वायर। आगे आने वाले टर्म में हमें ऐड करना है तो वहीं पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका सम था, ये DAB का, क्या फिर वही फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस, मेरे साथ बोलिए, प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब x1 y1 डिसाइड कर लेते हैं, DAB है ना, तो DA और B, तो ये x2 ये DAB, तो ये x2 y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या x3 और y3, ठीक है। चलिए x1 से स्टार्ट करते हैं, तो ब्रैकेट स्टार्ट 2, ठीक है, y2 माइनस y3 कितना -2 माइनस तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस x2 मीन्स क्या -4 तो प्लस नहीं रहेगा -4 ब्रैकेट स्टार्ट, y3 माइनस y1 तो y3 मतलब -5 माइनस y1 तो 3 प्लस कितना x3 फिर माइनस से है, x3 फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा कितना -3 ब्रैकेट स्टार्ट, y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 तो प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाएगा -3 और 5 8 8 4 जा 64, हाँ 8 4 जा 32 यार सॉरी, ठीक है 8 4 जा 32, तो लेकिन माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, प्लस का कितना 32, ठीक है, और ये कितना आ गया प्लस का 3 और 2 5, लेकिन माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 3 जा 15। ओके सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई कितने का होगा, देखिए ये 6 है ये माइनस है, ठीक है, तो 6 इसमें से चला गया, माइनस का 9 बचा, माइनस का 9 32 में से माइनस कर दो तो कितना बचा 12 9 3 और 2 कितना बचा 23, तो ये आने वाले टाइम पे कितना बन गया 23/2, तो क्या हो गया यहाँ पे, अब आइए इक्वल्स टू देयरफॉर नहीं हैंस कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इक्वल्स टू कितना 33/2 प्लस 23/2 क्या यूनिट स्क्वायर, दैट मीन्स क्या 32 प्लस 23/2 यूनिट स्क्वायर मीन्स क्या 3 to 5 और 3 to 5/2 यूनिट स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाँ हो रही है भाई, कहीं कुछ गलती किया हमने, क्या गलती कर दी, हाँ ये माइनस सही है ना, ये माइनस यहाँ पे बचा 9 और 32, 9
32 माइनस 9 तो कितना बचा, 12 माइनस 9 3 बचा, और यहाँ पे कितना 2 बचा, तो 23 सही तो है 23, और ये 33 बचेगा। यहीं पे मुझे लग रहा है एरर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 6 चला गया तो 9 बचा, तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, ये भी सही है। तो 3 3, अरे यार बिल्कुल वो तो कुछ सब सही है, हमने यहाँ पे गलती कर दी। ये 33 है, ये 33/2 है, ये 23/2 है, तो ये 56/2 आएगा ना। तो 56/2 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 28 यूनिट स्क्वायर, है ना। ओके डन। ठीक है, तो ऐसी गलती आप नहीं करना भाई, ठीक है ना। चल दिए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप अपने बुक से। ठीक है, जल्दीबाजी में ये एरर हो गया। ठीक है, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। अब देखिए 9th वाली बात आ गई, दैट ओके ओके, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं बेटा, 5th क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। ठीक है, आप जाइए पार्ट प्रीवियस पार्ट में, पार्ट 5 में, पार्ट 5 के वीडियो में आप देखिए, उसमें जहां पे मैंने क्या कराया था, डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमने फॉर्मूला ये डेराइव किया था, एरिया इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जहां हमने डेराइव किया था वहीं पे मैंने 2 एग्जांपल्स कराए थे, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 वाला जो क्वेश्चन है वो यही एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन इक्वल टू एक्सरसाइज 7.3 5th क्वेश्चन। ठीक बात है, तो ये आप वहां पे जाके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू लव एंड सपोर्ट। तो कृपया करके बच्चे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया यहाँ पे क्या, एंड। ठीक है, तो आगे हम करने वाले हैं, इसका एक ऑप्शनल है एक्सरसाइज, क्या है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड 7.4 जल्दी आपके लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।